कक्षा 12वीं द्वितीय सत्र अर्थात सेकेंड टर्म में आने वाले पाठ विद्यापति के पद पढ़ेंगे। प्रथम पद। पहले पद में क्या बताया गया है कि राधा और कृष्ण, ठीक है, राधा और कृष्ण गोकुल में साथ रहे, परंतु श्री कृष्ण क्या हुए, कुछ समय बाद मथुरा लौट गए। अब मथुरा लौटने के बाद वे राधा के पास नहीं आए गोकुल में। राधा यहाँ विरह में तड़प रही है और गोकुल में श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रस्तुत पद के अंदर राधा के विरह का वर्णन किया गया है। पद की व्याख्या कर लेते हैं कि पतिहा के अर्थात कौन, के का अर्थ है कौन, पतिया, पतिया का अर्थ है पत्र, लय जाए, ले जाए का अर्थ कौन ले जाए, रे मोरा, मोरा अर्थात मेरा, प्रियतम पास, प्रियतम यहाँ पे प्रियतम श्री कृष्ण है, ठीक है। अब यहाँ पे जो राधा है उसकी विरहावस्था अर्थात उनका दुख जो है वो बता रही हैं कि उन्होंने दुख में जो पत्र लिखा है उस पत्र को उनके प्रियतम तक कौन पहुंचाएगा, अर्थात श्री कृष्ण तक कौन पहुंचाएगा, कौन लेके जाएगा। हिय अर्थात हृदय, नहीं सहाय, सहाय का अर्थ हो गया सहना, और असहाय जो सहा ना जाए, दुख रे भेल साउन, अर्थात भेल है, साउन का अर्थ होगा सावन मास, अर्थात सावन के महीने में, अर्थात जब सावन का महीना आ चुका है तो राधा का जो दुख है वो दुगना हो चुका है। अब वो कह रही हैं कि अब ये जो पीड़ा है, अभी तक तो वो सह रही थी परंतु अब सावन का महीना लग चुका, तो सावन के महीने में ये जो पीड़ा है ये अब उनके लिए असहनीय हो चुकी, क्योंकि सावन के महीने के अंदर सभी जो जोड़े हैं वो साथ होते हैं, परंतु राधा का जो जोड़ा है, राधा के जो प्रियतम है वो उनके पास नहीं है, इसलिए उनसे सावन के महीने में उनका जो दूरी है, श्री कृष्ण से जो उनकी दूरी है वो उनसे अब सही नहीं जाएगी। एक सरी भवन, एक सरी का अर्थ है अकेलापन, अकेलापन, भवन उनका घर, भवन, पिया, पिया का अर्थ है प्रिय, प्रियतम, बिनु का अर्थ बिना रे, ठीक है। मोही अर्थात मुझे या मेरा, रहलो ना जाए, रहलो अर्थात रहा ना जाए। तो अब राधा कह रही है कि भाई मैं बिल्कुल अकेली हूँ घर के अंदर, अब घर के अंदर अकेला जो है मुझसे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि प्रियतम यहाँ पे नहीं है, तो दुख जो है वो उनका और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो भाई थे नहीं, मैं संदेश नहीं दे पाई, दूसरा फिर वो बताती है कि भाई सावन का महीना लग चुका, अभी तक तो मैं किसी तरीके से उस दर्द को, उस दुख को सह रही थी, परंतु सावन के महीने में जो दुख है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब क्या हुआ है कि भवन के अंदर मुझे अकेला घर के अंदर जो है रहना पड़ता है, अब प्रियतम के बिना अकेले रहना तो भाई बहुत ज़्यादा कठिन बात हो गई है, तो मुझसे तो अब श्री कृष्ण के बिना जो है बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। सखी, राधा की सखी, अनकर, अनकर का अर्थ है दूसरे का, ठीक है, या सबसे बड़ा जो दुख है वो क्या है, मेरा अपना दुख है, दूसरा जो है इस दुख को नहीं समझ सकता। दुख दारुण, दारुण का अर्थ बहुत ज्यादा भयंकर, रे जग के पति आए, अर्थात विश्वास, अर्थात राधा अब अपनी सखी के लिए कह रही है कि भाई सखी तो है, मेरे दुख दर्द को समझती है, ठीक है, पर एक लिमिट तक ही, एक समय तक ही। तो अब यहाँ पे बता दें सखी अनकर दुख दारुण रे, अर्थात जो अभी राधा का जो दुख है वो बहुत ज्यादा भयंकर है, और संसार में अर्थात वो कहते हैं जग के पति आए, अर्थात संसार में कोई भी जो है वो उनके दुख को नहीं समझ सकता, किसी को भी दूसरे का दुख जो है उतना ज्यादा समझ नहीं आता, जो पर जो राधा का जो दुख है वो बहुत ज्यादा भयंकर है। तो अपनी सखी को संबोधित करते हुए अपनी सखी के लिए राधा बता रही है कि कोई भी दूसरे का दुख नहीं समझता, अर्थात वो सीधे तौर पे ये बता रही है कि सखी को जो है उनके दुख का अंदाजा नहीं है कि राधा को जो है कितना भयंकर दुख, दारुण दुख जो है वो सहना पड़ रहा है। मोर मन हरि हर लय गेल, अर्थात मोर मन मेरा मन, अर्थात राधा का मन, हरि हर, हरि हर अर्थात हरि श्री कृष्ण जो है
लय गेल, अर्थात जो हरि है श्री कृष्ण है वो मेरा जो मन है वो अपने हृदय के साथ ही ले गए हैं। अपनो मन गेल अर्थात अपने हृदय के साथ, अपने मन के साथ। ठीक है, तो राधा ने सिंपल सी एक बात कही है कि भाई हरि गए मेरा मन भी अपने साथ ही ले गए, या हरि के मन के साथ ही राधा का मन भी चला गया। गोकुल तेजी मधुपुर बसरे, गोकुल गोकुल नगरी की बात कही गई है। तेजी का अर्थ त्याग कर, अर्थात जो श्री कृष्ण है उन्होंने क्या त्याग दिया है, गोकुल को त्याग दिया, अर्थात कहाँ चले गए हैं, मधुपुर अर्थात मथुरा। तो जो श्री कृष्ण है वो मथुरा बसरे कन अपजस लेल, अर्थात बदनामी, लेल का अर्थ लेगा, अपजस का अर्थ होता है बदनामी। तो गोकुल जाके जो है गोकुल को त्याग दिया है श्री कृष्ण ने और मथुरा में जाके बस गए हैं। अब क्यों बस गए हैं और वो क्यों नहीं लौट रहे हैं, इसके लिए राधा कहती कि भाई कौन अपने सर ये बदनामी लेगा, बदनामी का हिस्सा तो उन्होंने मुझे ही बना रखा है। ठीक है, क्योंकि एक स्त्री होकर वो श्री कृष्ण का इंतजार करती है, परंतु एक पुरुष होकर जो है श्री कृष्ण जो है लौटकर मथुरा गोकुल नहीं आ रहे हैं राधा के पास। तो राधा कह रही कौन इसकी जो है प्रेम प्रसंग की जो है इस प्रेम की बदनामी को कौन अपने सर लेगा, इसलिए जो है श्री कृष्ण जो है वो लौटकर नहीं आ रहे हैं। फिर विद्यापति कहते हैं विद्यापति कवि गाउल रे, गाउल का अर्थ है गाना, तो विद्यापति जी गाकर बता रहे हैं। धनी, धनी का अर्थ अर्थात होगा स्त्री, धरु का अर्थ होगा धारण, मन आस अर्थात आशा। तो विद्यापति जी गाते हुए राधा को कह रहे हैं कि राधा स्त्री तुम जो है धारण रखो, मन के अंदर जो है एक आशा को बनाए रखो, एक उम्मीद जो है अपने मन में रखो, धारण रखो। ठीक है, मतलब बनाए रखो। आवत तोर मन भावन रे, आवत का अर्थ आएंगे, तोर अर्थात तेरे, मन भावन रे, मन भावन अर्थात श्री कृष्ण जो तेरे मन को अच्छे लगते हैं वो आएंगे रे। यही अर्थात इसी, कार्तिक का अर्थ होगा कार्तिक मास, अर्थात तुम्हारा जो मन जो ले गए हैं, तुम्हारे जो मन भावन है वो आएंगे इसी कार्तिक मास में, तो अपने मन में इसकी जो है आस को बनाए रखो। अगला पद देखते हैं। द्वितीय पद, दूसरे पद में क्या है, जो राधा है वो राधा का ही चित्रण यहाँ पे किया गया है, अर्थात यहाँ पर भी विरह वर्णन ही है राधा का, परंतु राधा से उनकी सखी ने, ऐसी एक स्थिति हमें बताई गई है कि राधा से जो है उनकी सखी ने, उनकी सहेली ने एक प्रश्न किया कि श्री कृष्ण के साथ जो तुम्हारा प्रेम से जो तुमने जो समय वहां पे बिता रखा था, उस समय की जो है अपने अनुभव को बताओ कि कैसा वो प्रेम था। तो उस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पे राधा बता रही हैं कि सखी है, अर्थात वे अपनी सखी को संबोधित करते हुए कह रही हैं, सखी है की पूछसी, की अर्थात क्या, पूछसी का अर्थ पूछती, अनुभव, मोए अर्थात मेरे, हे सखी तुम मुझसे क्या वो अनुभव पूछती हो। ठीक है, मतलब प्रेम के बारे में वो बता रही है कि तुम मुझसे क्या प्रश्न पूछ रही हो श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में। सेहे प्रीति, सेह, सेह का अर्थ होता है वही, प्रीति, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम, अनुराग का अर्थ होता है लगाव, बखानी, बखानिया का अर्थ होगा बखान करना, बताना, अच्छे से बताना। ठीक है, तिल तिल, तिल तिल का अर्थ है पल पल, नूतन का अर्थ है नया, हुए, अर्थात राधा ने पहली पंक्ति में बताया कि हे सखी तुम मुझसे उनके प्रेम का जो है अनुभव क्या पूछती हो। सेह प्रीति, सेह अर्थात वही प्रीति, वो जो प्रेम है और वो जो उनके साथ लगाव है, उसका मैं तुम्हें क्या बखान करूं भाई, वो तो मुझे पल पल नूतन हुए, अर्थात पल पल, तिल तिल, मेरे को कैसा लग रहा है, वो उनका जो एहसास है, वो जो प्रेम है, वो मुझे हर पल नया लगता है। ठीक है, अर्थात वैसे तो राधा श्री कृष्ण को सदियों से प्रेम करती आ रही हैं, परंतु जब वे उनके प्रेम के बारे में बता रही हैं, बखान कर रही हैं, तो वो बताती हैं कि मैं तुम्हें उस प्रेम के बारे में क्या बताऊं, मुझे तो हर पल में वो एक नया सा नया अनुभव लगता है, नया प्रेम लगता है। मतलब हर समय वो जो श्री कृष्ण के साथ ही जो लगाव है, वही उनको हर पल एक नए एहसास का, एक शुरुआती प्रेम का जो है एहसास दिलाता है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, अर्थात जन्म अवधि, जन्म अवधि, जन्म भर से, जन्मों से हम रूप, हम अर्थात राधा अपने लिए कह रही हैं कि हम, मैं राधा
रूपी, रूप, रूप का अर्थ हो गया उनका सौंदर्य, श्री कृष्ण का सौंदर्य निहारल, निहार का अर्थ हो गया निहारना। नयन ना तिरपत, नयन, नयन हो गई आंखें, और तिरपित, तिरपित भेल अर्थात तिरपित का अर्थ तृप्त, तृप्त होना। ठीक है, तो अब यहाँ पे राधा बताते कि भाई जन्मों से मैंने उनके जो है रूप को निहारा है, परंतु फिर भी मेरे जो नैनों को जो है तृप्ति नहीं मिली है, मेरे को संतुष्टि नहीं मिली है उनको निहारने से। मतलब जितना देखो उतना ही और देखने का मन करता है। ठीक है, जैसे लोग वृंदावन वगैरह जाते हैं, वहां पे श्री कृष्ण की कुछ मूर्तियों को देखकर इस तरीके से हो जाता है कि बिल्कुल उनकी आंखों में देखते ही रह जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ऐसे ही जी नहीं भरता उनको देखते रहने से। तो ऐसे ही यहाँ पे राधा भी बता रही है कि भाई मैंने तो जीवन अवधि उनके रूप को जो है निहारती रही हूँ, परंतु फिर भी मेरी आंखों को जो है उनको देखने से तृप्ति नहीं मिली है। सेहो मधुर बोल, सेहो मधुर मीठे, बोल का अर्थ वचन, सर्व नहीं, सर्व नहीं का अर्थ होगा कानों से। ठीक है, सुनल, सुनल का अर्थ है सुनकर, श्रुति का अर्थ है सुनना, कानों की सुनने की जो क्रिया होती है उसको श्रुति कहते हैं। पथ पसर ना गेल, पथ अर्थात मार्ग, पसर का अर्थ है उपभोग या स्पर्श करना। ठीक है, ना गेल अर्थात राधा बता रहे हैं कि अभी तक तो वो है भाई जन्मों से जो है राधा जो है श्री कृष्ण की जो मधुर बोली है, जो मधुर है, मधुर उनकी जो आवाज है वो मैं सुनती आ रही हूँ, परंतु फिर भी मेरे कानों को तो जो है पत परस ना गेल अर्थात अभी तक उनके कानों को जो है उनके कानों को भी तृप्ति नहीं मिली है। मतलब मैंने देखा तो मेरी आंखों को भी तृप्ति नहीं मिली, पर मैंने कानों ने जो सुनी उनकी आवाज वो भी मेरे को जो है स्मृति जो उनके सुनने की जो आवाज है उससे भी मेरे को जो है तृप्ति नहीं मिली। मतलब उनकी आवाज भी सुनने का और ज्यादा मन करता है। ठीक है, कत मधु जामिनी रभस, कत मधुर जामिनी, मधुर जामिनी अर्थात मधुर रात, कत का अर्थ होगा कितनी, कितनी, मधुर जामिनी मधुर रात, रभस, रभस का अर्थ होगा काम क्रीड़ा अर्थात रात में बिताया गया उनका जो समय था साथ में वो गमावली, गमावली का अर्थ व्यर्थ, व्यर्थ बिल्कुल बेकार। ना बूझल, बूझल का अर्थ होगा समझना। कैसन केली, कैसन का अर्थात कैसे, केली, केली भी वही होगी रति क्रीड़ा या काम क्रीड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे राधा बता रही हैं कि भाई मैंने श्री कृष्ण के साथ जामनी रातें अर्थात वसंत में, वसंत की जो रातें थी बहुत सारी रातें श्री कृष्ण के साथ बिताई है, परंतु फिर भी क्या हुआ है कि बहुत सारे उन्होंने, जैसे ऊपर भी उन्होंने बताया कि बहुत बार देख लिया आंखों को तृप्ति नहीं मिली, बहुत बार सुन लिया कानों को तृप्ति नहीं मिली, ऐसे ही उनके उनके साथ बिताई गई रात काम क्रीड़ा उनके बीच में जैसे संबंध बने उन संबंधों से भी आज तक जो है राधा को तृप्ति नहीं मिली है। मतलब समय तो मैंने बहुत सारा उनके साथ बिता लिया परंतु तृप्ति उनके शरीर को, उनकी आंखों को, उनके कानों को नहीं मिल पाई है। वो बता रहे हैं कि समय तो बहुत सारा मैंने उनके साथ व्यतीत किया परंतु फिर भी उनको संतुष्टि और तृप्ति नहीं मिल पाई है। ठीक है, आगे वे बताती हैं लाख लाख जुग ही है, लाख लाख अर्थात लाखों जुग युग, हिये राखल, हिये अर्थात हृदय में रखा है, राखल मतलब रखा है। तैयो हृदय, तैयो का अर्थ और हिये तो भी, तैयो का अर्थ हो गया तो भी, हृदय जरनी नागेल, जरनी का अर्थात जलना। तो यहाँ पे वो बता रही है कि भाई लाखों युगों तक मैंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए रखा परंतु मेरे हृदय की जो जलन है, जो तड़प है उनको पा लेने की वो अभी तक नहीं बुझी। मतलब वो जलन है वो अभी भी जलती रहती है, मतलब उनको पाने की जो जलन होती है वो अभी तक नहीं बुझी है, वो जलन अभी तक रहती है जबकि युगों से उन्होंने उनको अपने दिल में, अपने हृदय में बसा रखा है परंतु फिर भी वो जलन जो है वो बुझती नहीं है। अर्थात इनको भी जो है उनके हृदय को भी तृप्ति नहीं मिल रही है जबकि उन्होंने अपने हृदय में केवल श्री कृष्ण को ही बसा रखा है सदियों से, लाखों युगों से। कत कैसा, विदगत, विदगत का अर्थ होता है दुखी, जन रस अनुमोद, अनुमोदीय, अनुमोदीय अर्थात समर्थन, अनुभव कहूं नापेख, कहूं नापेख अर्थात कहूं अर्थात किसी से नहीं कहने,
कहूँ ना कहना। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हे सखी तुम मुझसे क्या मेरा जो है प्रणय अनुभव पूछ रही हो। ठीक है, पूछती हो। प्रेम रस का पान कितनों ने ही किया है, अर्थात प्रेम रस का पान बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारा समय उस जोड़े ने एक साथ बिताया है। ठीक है, स्त्री पुरुष की बात करें, बहुत सारे जोड़ों ने समय बहुत सारा साथ बिताया है। श्री कृष्ण के साथ भी भतेरियों ने जो है समय बिताया है, परंतु फिर भी इन लाखों में से कोई भी एक ऐसा नहीं मिला। ठीक है, अनुभव बहुतों ने लिया है, इस रात्रि बिता के जो है बहुतों ने जो है रसपान किया है, किंतु फिर भी कोई प्रेम पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाया, अर्थात कोई भी उससे जो है भर नहीं पाया, किसी को भी जो है तृप्ति नहीं मिल पाई है। ठीक है, फिर विद्यापति जी कहते हैं, विद्यापति कहे प्राण जुड़ाईते लाखे ना मिलल एक। अर्थात विद्यापति जी कहते हैं प्राण अर्थात जन, बहुत सारे जन जुड़ाईते अर्थात जुड़े हैं, मिले हैं। ठीक है, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, परंतु फिर भी लाखों ना मिला एक, अर्थात एक भी ऐसा जन नहीं मिला, एक भी ऐसा मानुष नहीं मिला जिसने ये कह दिया हो कि श्री कृष्ण के प्रेम से वे संतुष्ट हो चुके हैं, उनको श्री कृष्ण का सारा ही प्रेम जो है वो मिल चुका है। ठीक है, तीसरा पद, तीसरे पद में अब जो है राधा की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो श्री कृष्ण को याद कर करके तड़प तड़प के उनके लिए जो है बिल्कुल आदी हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। अब उन्हें कुछ भी सुनना, कुछ भी देखना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वो खड़े होकर सीधी चल भी नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल जो है बावली सी हो गई हैं, चारों दिशाओं में देखती हैं, श्री कृष्ण को तलाशती हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये सारा का सारा चित्रण यहाँ तीसरे पद में किया गया है। कुसुमिति, कुसुमित, कुसुमित का अर्थ होगा विकसित। कुसुमित का अर्थ विकसित। कानन जंगल या वन। ठीक है, हेरी कमलमुखी, हेरी का अर्थ होगा निहार कर, और कमलमुखी का अर्थ होगा कमल के मुख वाली राधा। तो अब राधा जो है वो क्या है, जंगल को, जंगल की बात की गई है कि विकसित जंगल मतलब बिल्कुल हरा भरा जंगल, और राधा जो है क्या कर रही हैं, निहार रही हैं, देख रही हैं, कमलमुखी राधा। ठीक है, मूंद रही है दो नयने, मूंदी, मूंदी का अर्थात बंद कर लेना, मूंद लेना, आंखों को मूंद लेना, रही है दो नयन। तो राधा ने अपनी आंखों को बंद कर लिए। क्यों बंद कर लिया राधा ने अपनी आंखों को, क्योंकि वे क्या देख रही हैं कि राधा ने हरियाली देख ली है वन के अंदर। वन बिल्कुल विकसित है, बिल्कुल संपन्न है, बिल्कुल अच्छे से जो है वन के अंदर बहुत सारी वनस्पतियां जो है उगी हुई हैं, हरियाली वो वहां पे देख रहे हैं। और ये देखकर कमलमुखी राधा जो है, सुंदर मुख वाली जो राधा है, उन्होंने अपनी आंखों को एकदम से बंद कर लिया, क्योंकि उनको किसी और सौंदर्य को देखना ही नहीं है। उनके लिए सौंदर्य तो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण उन्हें दिख नहीं रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली कि मुझे कुछ देखना ही नहीं है। अर्थात इतना सुंदर वन देखने के बावजूद भी राधा अपनी आंखें बंद कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको विरह है, उनको दुख है कि वो श्री कृष्ण के पास नहीं है। कोकिल कलरव, कोकिल अर्थात कोयल, कलरव अर्थात उसकी जो वाणी है, कोयल की जो वाणी है, कोयल की जो आवाज है। मधुकर, धुनी, धुनी मधुकर है, मधुमक्खी, ठीक है, भंवरा जो होता है उसकी सुनी, धुनी अर्थात जो भंवरे की जो धुन होती है उसको धुनी कहते हैं, सुनी। तो राधा ने क्या किया है, कोकिल की अर्थात कोयल की आवाज सुनी, और जो भंवरा था उसकी भी धुन सुनी, और सुनने के बाद क्या करा राधा ने, कर देई झापाई कान, अर्थात कर देई झापाई अर्थात हाथों से उन्होंने अपने दोनों कानों को बंद कर लिया। अब ये भी एक मधुर आवाज थी, कोयल की आवाज और मधुर जो भंवरे की आवाज थी। उन दोनों ही आवाजों को सुनते ही राधा ने एकदम अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया, क्योंकि उन्हें कोई और स्वर सुनना ही नहीं है, क्योंकि वे सुनना तो चाह रही हैं श्री कृष्ण की वाणी, और श्री कृष्ण की वाणी वो सुन नहीं पा रही हैं। तो उनका दुख और ज्यादा दारुण हो गया कि मैं किसी और की आवाज सुनूं ही क्यों, मुझे सुननी ही नहीं है। तो उन्होंने एकदम अपने कान भी बंद कर लिए। माधव सुन सुन वचन हमार, ठीक है, अर्थात माधव यहाँ पे कौन है, श्री कृष्ण है,
और जो है राधा की सखी यहाँ पे बता रही हैं, हे श्री कृष्ण तुम माधव मेरी बात सुनो, मेरे वचन सुनो। ठीक है, यहाँ पे सखी बोल रही है श्री कृष्ण को कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, सुन सुन वचन हमार, मेरे वचन सुनो। तव गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, अर्थात तुआ, तुआ का अर्थ हो गया तुम्हारे, गुण सुंदरी, तुम्हारे जो गुण हैं, सुंदरी जो ये राधा है, अति भेल दुबरी, अर्थात तुम्हारे जो गुणगान है, तुम्हारी जो राधा है, तुम्हारा गुणगान करते करते क्या होती जा रही है, दुबरी। दुबरी का अर्थ है दुर्बल, कमजोर होती जा रही हैं। गुनी गुनी प्रेम तुम्हारे, अर्थात तुम्हारे ही प्रेम का गुणगान करते करते वो क्या होती जा रही है, दुबली होती चली जा रही है। परंतु तुम तो यहाँ हो ही नहीं, राधा तुम्हारे लिए तड़प रही है। तो ऐसा सखी श्री कृष्ण को कह रही है। धरनी धरी धती, धरनी अर्थात धरती, धरी धनी, धरी का अर्थ है पकड़ना, धनी का अर्थ है स्त्री। कत बेरी बई सई, कत बेरी अर्थात उठ ना पाना, बैसई, बैसई का अर्थ हो गया बैठ जाना। तो राधा जो है क्या कर रही हैं, धरती से उठती हैं, उठने का प्रयास करती हैं, चलने का प्रयास करती है, परंतु वे उठ नहीं पाती और धरती को पकड़कर वहीं पर ही बैठ जाती हैं। इतनी ज्यादा उनके अंदर कमजोरी आ चुकी है कि वो उठकर चल भी नहीं पा रही हैं, वो धरती को ही पकड़कर धरती पर ही बैठी रह जाती हैं, उठ तक नहीं पाती हैं। पुनी, पुनी का अर्थ है फिर। तही, तही का अर्थ वहां से उठ ही ना पा रहा, अर्थात राधा जो है धरती को पकड़कर वहीं बैठ जा रही हैं और फिर उनसे उठा नहीं जाता। कातर दिठी, कातर अर्थात व्याकुलता से, ठीक है, बेचैनी से, दिठी दृष्टि। करी का अर्थ होगा करी अर्थात बिल्कुल बेचैन दृष्टि से। चौदिस, चौदिस का अर्थ है चारों, हेरी हेरी, अर्थात चारों दिशाओं में राधा ने जो है अपनी दृष्टि घुमाई। नयन गरई जलधारा, और उनके जो नयन है उनसे जलधारा बहने लगी, अर्थात आंसू बहने लगे। क्यों बहने लगे, क्योंकि व्याकुलता में श्री कृष्ण की तलाश में राधा क्या कर रही हैं, चारों दिशाओं में देख रही हैं, और चारों दिशाओं में देखने के बाद जब उन्हें श्री कृष्ण मिल नहीं रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनकी आंखों से जल की धारा बहने लगती है, वे रोने लगती हैं। तोहार बिरह दिन छन छन तानु, अब यहाँ पे फिर सखी बता रही हैं, सखी ने ही यहाँ पे राधा की स्थिति का वर्णन किया है। तोहार विरह अर्थात तुम्हारे विरह में, सखी श्री कृष्ण को बता रही है। दिन छन छन तनु छिन, अर्थात दिन छन छन, छन छन अर्थात क्षण क्षण उनका जो है शरीर, तनु शरीर, छिन 24 चांद समान, अर्थात उनका जो शरीर है वो छिन्न होता जा रहा है, दुर्बल होता जा रहा है। तुम्हारे विरह के कारण राधा का जो शरीर है वो पल पल कमजोर होता जा रहा है, बिल्कुल जैसे उदाहरण रूप में यहाँ पे दे रखा है 24 चांद समान, अर्थात 14 का चांद के समान। जैसे 14 का चांद धीरे धीरे पतला होता जाता है, सिकुड़ता जाता है, ऐसे ही राधा का शरीर भी जो है सिकुड़ता जा रहा है, दुर्बल होता जा रहा है, वही बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, उनका शरीर ढलता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने 14 के चांद के समान राधा की जो है समानता की है। भनई, भनई अर्थात विद्यापति जी कह रहे हैं, भनई विद्यापति अर्थात विद्यापति जी एक उदाहरण रूप में यहाँ पे एक बताते हैं बात कि शिव सिंह, शिव सिंह अर्थात शिव सिंह नरपति, शिव सिंह राजा थे। ठीक है, शिव सिंह ये नाम है, नरपति अर्थात राजा। तो राजा का बारे में विद्यापति जी बताते हैं शिव सिंह राजा के बारे में। लखीमा देई रमान, अर्थात जो शिव सिंह थे उन राजा ने क्या किया, लखीमा देवी, लखीमा देवी अर्थात लखीमा देवी और रमान, रमान का अर्थ होता है रमन, मग्न रहना। तो जो राजा शिव सिंह थे उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी लखीमा देवी को जो है विरह का दारुण दुख सहने नहीं दिया, वे सदैव उनमें मग्न रहा करते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं शायद पता था कि विरह का जो पीड़ा होती है वो बहुत बड़ी पीड़ा होती है, और उस विरह की पीड़ा में वो अपनी स्त्री को, अपनी लखीमा देवी को, अपनी रानी को जो है नहीं रखना चाहते थे, इसलिए हमेशा वे उनके साथ प्रेम भाव के साथ रहे, और उन्होंने कभी भी लखीमा देवी को उस दुख को, विरह के दुख को सहने ही नहीं दिया। जिस प्रकार यहाँ पे श्री कृष्ण राधा को इस दुख को दे रहे हैं, उसी प्रकार विद्यापति बता रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण ने तो राधा को ये दुख दे दिया, परंतु शिव सिंह जो है एक ऐसे राजा थे जिन्होंने लखीमा देवी को विरह की पीड़ा को सहने ही नहीं दिया, वे हमेशा उनके साथ प्रेम में रहे, उनके साथ जो है मग्न रहे।